अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट बी आज हमने करना है। पार्ट ए लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको नीचे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं आपके पास। आपने क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं? वैसे तो हम एक्सरसाइज में जब हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक सो 1.2 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना सीखा था, तो बिल्कुल वैसे ही इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल पार्ट क्या होता है आपके पास? जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है। जैसे यहाँ 3 के साथ आयोटा नहीं है ना, -3 के साथ, तो ये रियल पार्ट है। 6 आयोटा है तो ये क्या है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो ये पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास इसका पार्ट 1 यहाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन राइट कर लें एक बार नीचे। क्वेश्चन आपके पास क्या है? -3 -6 आयोटा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास? आपने ये करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का तरीका आप देख लें किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले तो आप इसको ले लें कि Z इक्वल है, क्योंकि आपको पता है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है ना, तो आप इसको Z के इक्वल ले लें। लेट Z इक्वल्स टू -3 -6 आयोटा। ठीक है, आपने इसको जो है Z के इक्वल ले लिया। अब आप देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी होती है। जब हमें किसी भी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम डिनोट करते हैं उसको अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस तरह से मोड लगा देंगे। ठीक है, और फाइंड कैसे करते हैं? आपके पास फॉर्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब A क्या है? रियल पार्ट है। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर। और B क्या है? कोई इमेजिनरी पार्ट यानी 6 आयोटा। तो आप आयोटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये जो नंबर है साथ में आप वो लिखते हैं, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और प्लस साइन फॉर्मूले का एज इट इज रहेगा, और फिर आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना, और जो आंसर आएगा वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, और आप याद रखिएगा कि आपने इस तरह से मोड लगाना होता है जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ लिखें टू फाइंड, आपने क्या फाइंड करनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इसकी। Z इज इक्वल टू -3 -6 आयोटा, तो आप फार्मूला लगा दें। ठीक है, आपको पता है Z इक्वल है -3 -6 आयोटा के, और आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से आप मोड लगाएंगे और दूसरी तरफ आप फार्मूला लगा दें A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। फिर आपको पता है A कोई रियल पार्ट है, तो आप उसी तरह से Z का मोड लिखें, या Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है A का स्क्वायर, यानी ये रियल पार्ट है आपके पास, -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस B का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इनका स्क्वायर फाइंड करें तो आपके पास ये माइनस साइन खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास क्या होता है? प्लस। सिमिलर यहाँ पर भी जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर? Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है √3 का स्क्वायर, 3 3 9 होगा, और माइनस साइन खत्म, वो प्लस हो गया। प्लस साइन फॉर्मूले का 6 6 36, और माइनस साइन खत्म होगा क्योंकि ऊपर पावर इवन थी। ठीक है, अब आपके पास 9 + 36 आ गया, और ये आपके पास होता है 45। ठीक है, Z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास √45 आंसर है। लेकिन आप जो है इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 45 का स्क्वायर रूट तो आप नहीं फाइंड कर सकते, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। इससे क्या होगा? ऐसे कर लें आप, 45 है तो 5 9 * 45। ठीक है, 3 3 9, 3 1 3।
ठीक है, इस तरह से आपने एलसीएम ले लिया। अब जो पेयर्स बन रहे हैं उनको मतलब इस तरह से आपके पास 3 × 5 हो गया। इन दो का पेयर्स बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा था। जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर ही रहेगा, जिसका पेयर बन गया था वो बाहर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर हम रूट के अंदर रखेंगे तो इस तरह से वो कैंसिल करके रूट से बाहर आ जाता है। तो आपके पास 3√5 आ गया आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल है 3√5 के, और यही आपके पास इस पार्ट का आंसर है। अब आपके पास पार्ट 2 है -6 + 3 आयोटा। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल वही वाला काम करना है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें, -6 + 3 आयोटा। फिर आपने इसको z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल लेना है। तो आपने क्या कहना है, लेट z = -6 + 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप यहाँ लिख लें टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए वही आप फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर z पहले आप क्वेश्चन क्या है आपके पास -6 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, आप मोड लगाएं z पे और इक्वल्स टू फार्मूला क्या है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और आप यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो है आयोटा नहीं लिखेंगे, उसके साथ जो नंबर है वो लिखेंगे। ठीक है, z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है a, कोई भी रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है -6, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो -6 का स्क्वायर क्योंकि a का स्क्वायर है, प्लस b आपके पास क्या है 3 आयोटा, लेकिन आयोटा आप नहीं लिखते, आप 3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने नीचे इनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या होगा, 6 × 6 आपके पास 36 और माइनस साइन खत्म क्योंकि पावर इवन है। 3 × 3 आपके पास क्या होगा 9, और दोबारा से आपके पास यहाँ पर अंडर रूट क्या आ रहा है 45। ठीक है, अब आप दोबारा से यहाँ पर वही एलसीएम ले, क्योंकि 45 का स्क्वायर रूट आप एलसीएम के थ्रू फाइंड करेंगे। कैसे, 45 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3। आप चेक करें जिनके पेयर्स बन रहे हैं वो निकल जाएगा, रूट से बाहर 3 का पेयर बन रहा है ना, यहाँ पर देखें 3 × 3 × 5, 2 के पेयर बनाए, 3 का पेयर बन गया वो रूट से बाहर निकल गया, 5 का पेयर नहीं बना तो वो रूट में ही रहा। ठीक है, तो आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल है 3√5 के, और आपके पास इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का भी यही आंसर था। ठीक है, यहाँ पे इसके पार्ट 1 का। अब आपके पास पार्ट 3 है 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। तो आपने यहाँ पर इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, और किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो आप सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। ठीक है, यहाँ पर लिखें सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को नीचे राइट करें। आपके पास क्या है 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो आप डायरेक्ट रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से आप नहीं बता सकते कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा ताकि आप इजीली बता सकें यहाँ पे रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो आप पहले तो इसको z के इक्वल ले लें कि लेट z = 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। ठीक है, आपने इसको z के इक्वल ले लिया। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि z इक्वल है 6 + 3 आयोटा अपॉन 10 + 2 आयोटा। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि आपको इजीली आप बता सकें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्या है, क्योंकि जब आपने बेसिकली तो क्वेश्चन में आपको कहा गया एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, लेकिन जब तक आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट नहीं पता होंगे आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के फार्मूले में क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो उसके लिए आपको पहले इस फॉर्म में इसको लाना होगा कि आप रियल और इमेजनरी पार्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकें।
तो अब आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज किस तरह से करेंगे कि ये डिनोमिनेटर है, आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है साइन चेंज करके। 10 + 2 आयोटा है, आप 10 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 10 - 2 आयोटा से डिवाइड भी कर दें, तो ये आपने कर लिया रैशनलाइज। तो आप इसके आगे यहाँ पर लिख लें, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपने रैशनलाइज कर लिया, आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं। आप ऊपर न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पर क्या होगा, z इक्वल है 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 10 - 2 आयोटा से, और नीचे 10 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 10 - 2 आयोटा से। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करवानी होती है कि 6 जो है पहले, मतलब इन दोनों ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो आपको पता है आपके पास पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, फिर 6 का काम खत्म, अब -3 मल्टीप्लाई होगा 10 से, फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से। तो इस तरह आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो इनको आप इस तरह लिख लें ताकि आपके पास मिस्टेक ना हो। किस तरह से, 6 पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो 10 - 2 आयोटा, अब -3 आयोटा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर +3 आयोटा है। ठीक है, तो +3 आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई होगा 10 - 2 आयोटा से। किस तरह से, पहले 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने 6 को इन दोनों से करवा दिया, फिर 3 आयोटा को इन दोनों से करवाया तो मैंने भी 3 आयोटा को इन दोनों से करवा दिया। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। और नीचे आप देखें तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ऊपर किया, लेकिन आपके पास यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 10 + 2 आयोटा 10 - 2 आयोटा, a + b a - b। अगर मैं 10 को a कहूँ, 2 आयोटा को b कहूँ, तो a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो आपके पास क्या होता है, आप यहाँ लिखें a + b और a - b आपके पास मौजूद है, और ये इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, ये वाली फॉर्म आपके पास मौजूद है, आपने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो आप यहाँ पर a² - b², a आपके पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस b क्या होगा आपके पास 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप मल्टीप्लिकेशन करवाएं अंदर। ठीक है, तो आप किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर देखें आप 6 10s आपके पास क्या होगा 60। ठीक है, और 6 को 2 से करवाएं तो -6 2s 12 आयोटा, प्लस माइनस -6 2s 12 और आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब आपने आगे जो है 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 10s आपके पास होगा 30 और आयोटा एज इट इज, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस -3 2s 6 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। और नीचे आपके पास जस्ट इनका स्क्वायर फाइंड करें, 10 का स्क्वायर आपके पास होगा 100, -2 का स्क्वायर होगा 4 और आयोटा का स्क्वायर आप एज इट इज लिख लें। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा और ये, तो आप वहाँ पर लिखें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लें। तो अब आप यहाँ लिखें z = 60 - 12 आयोटा प्लस 30 आयोटा -6 मल्टीप्लाई बाय -1। ये -1 कहाँ से आया, आयोटा स्क्वायर था यहाँ, तो उसकी जगह क्या लिख दिया -1, और डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज लिखा, -4 मल्टीप्लाई बाय -1। 4 के साथ आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स को साथ लिखना है और इमेजनरी पार्ट्स को साथ लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट क्या है 60 है, और दूसरा यहाँ पर 6 1s 6 और माइनस प्लस 6 है। ये रियल पार्ट क्यों, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। तो आपके पास एक रियल पार्ट है 60 और दूसरा यहाँ पे माइनस प्लस 6 है। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट्स को साथ लिखें। यहाँ से इमेजनरी पार्ट आपके पास -12 आयोटा है और यहाँ से आपके पास प्लस का 30 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 100 और माइनस प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 4। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व करें और इमेजनरी पार्ट को आपस में। 60 + 6
66 और यहाँ से आपके पास -12 प्लस 30 होगा 18 और प्लस का 18 क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है तो 18 आयोटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 तो आपके पास 104 हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, z इक्वल है, डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखें, ठीक है। 66/104 प्लस 18 के नीचे भी लिख दें 104 और आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें 66 डिवाइडेड बाय 104 तो देखिए आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा। आपने शिफ्ट और फिर इस बटन को प्रेस करना है तो आपके पास क्या होगा 33/52। तो आप डायरेक्ट कटिंग करके यहाँ क्या लिखेंगे 33 और नीचे 52, ठीक है। और अब दूसरे इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से 18 डिवाइडेड बाय 104, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर आया, दोबारा से शिफ्ट और प्रेस किया तो आपके पास 9/52। तो यहाँ पे आप ऊपर 9 और नीचे 52 इस तरह से कटिंग करके लिख देना। और अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में करना है। 66/104 था प्लस 18/104 है और आयोटा है 7 तो 2 के टेबल से आप इसको कट कर लें। 2 3 are 6, 2 3 are 6, ठीक है। 33 आ गया, देखें ये पूरा 2 5 are 10 और 4 भी आता है 2 के टेबल में तो 2 2 are 4 तो 33/52। तो देखिए यहाँ पर भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपके पास क्या आया था 33/52। और यहाँ देखिए अगर मैं 2 से कट करूँ तो 2 9s are 18, अगेन यहाँ पर 2 5s are 10, 2 2s are 4 तो 9/52 तो 9/52 आयोटा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा, अदरवाइज आप इस तरह से रफ वर्क कर लें। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपके पास z इक्वल है 33/52 प्लस 9/52 आयोटा के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। आपका क्वेश्चन तो यहाँ एंड नहीं हुआ, ये बेसिकली हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा है कि आप इजीली बता सकें कि आपके पास यहाँ से रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, देखिए यहाँ से आप नहीं बता सकते थे रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या। फिर आपने इसको पूरा इस तरह से सोल्यूशन किया, रैशनलाइज किया और इस फॉर्म में लाया कि अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि रियल पार्ट आपके पास 33/52 है क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 9/52 है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड की तो आप यहाँ लिखेंगे क्या कि टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बताएंगे z क्या है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो z इक्वल है आपके पास क्या है 33/52 प्लस 9/52 आयोटा के, ठीक है। z बता दिया आपने, ये है। अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है, आप इस तरह से मोड अप्लाई करते हैं और फार्मूला लगाते हैं क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप वैल्यूज किस तरह से पुट करते हैं कि z का मोड इक्वल है a, आपके पास यहाँ पर क्या है a होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट क्या है 33/52 तो 33/52 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपके पास यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और आयोटा नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 9/52 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी पहले स्क्वायर फाइंड करना है, उसके बाद जो है ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपके पास ये किस तरह से होगा, यहाँ पर देखें z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है अंडर रूट, अब आप इनका स्क्वायर फाइंड करते जाएं कि आपके पास यहाँ पर 33 का स्क्वायर क्या आएगा 189, आप इसको लिखें 1089, ठीक है। 189 आया और 52 का स्क्वायर आपके पास आएगा 2704, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और प्लस साइन एज इट इज और फिर 9 का स्क्वायर आपके पास आपको पता है 81 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा 81 और डिवाइडेड बाय 52 का स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया उसी को यहाँ पर लिख दें, ठीक है, ये कर लिया। अब आप चेक करें तो डिनोमिनेटर्स सेम है, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर्स
सेम है तो आप इनको इस तरह से लिख दें। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आप यहाँ पर एक बार ही डिनोमिनेटर लिख देंगे 2704, दोनों के नीचे सेम था, ऊपर क्या हो रहा है ऐड, तो आप यहाँ 1089 प्लस 81 इस तरह से लिख दें। अब आप इनके एडिशन करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा देखें, 1089 प्लस 81 तो आपके पास आ रहा है 1170 और नीचे आपके पास 2704 और स्क्वायर रूट आपने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, चलो आप देखें जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर फाइंड करें तो यहाँ देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे और नीचे अगर 2704 का आप फाइंड करें तो सॉरी यहाँ पर 2704 का आपके पास आ रहा है 52, तो इसकी जगह आप नीचे तो आप लिख दें डायरेक्ट 52। ठीक है, z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल है डिनोमिनेटर में 52 और ऊपर अंडर रूट 1170। अच्छा, अब इसका आप क्या करें, एलसीएम फाइंड करें यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर रूट से यहाँ से आप इसका एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे, साइड पे लिखेंगे, यहाँ पर इसको कटिंग करें 2 के टेबल से, तो 2 5s are 10। ठीक है, 11 है तो एक इस पे कैरी, 2 8s are 16, फिर 17 था यहाँ तो 1 इस पे कैरी, और ये 10 है तो 2 5s are 10। ठीक है, ये हो गया। 5 के टेबल से कट करें तो 5 1s are 5। ठीक है, और दोबारा से 5 1s are 5 और 3 आपके पास बच गए क्योंकि 8 था तो 35, तो 5 7s are 35। ठीक है, अब आप इसको 3 के टेबल से कट करें, 3 3s are 9। ठीक है, यहाँ 9 हो गया, लेकिन आपके पास 11 था तो 2 इस पे कैरी, तो 3 9s are 27। ठीक है, दोबारा से 3 के टेबल से कट करें, 3 1s are 3, 3s are 9 और उसके बाद आप इसको 13 के टेबल से डायरेक्ट कट कर दें, 13 1s are 13। इस तरह से आप एलसीएम फाइंड कर चेक करें। यहाँ पर पेयर्स किस किस के बन रहे हैं, जो पेयर्स बन रहे हैं उनको लिख लें आप रूट से बाहर। एक तो 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 रूट से बाहर आ गया आपके पास। अब रूट में क्या आएगा, जिसके पेयर नहीं बन रहे उसको रूट में लिखें। 2 का कोई पेयर नहीं बना, 5 का नहीं बना, ठीक है, 2 2 के पेयर बनाने थे और 13 का नहीं बना, तो इनको मल्टीप्लाई करवा कर आप स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखें और जिनके पेयर्स बन गए थे उनको बाहर लिख लें। तो आपके पास 2 × 5 × 13 लिखें, 130 आ गया। तो आप यहाँ पर 3 √ 130 आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, तो आप इसको लिख लें। ठीक है, तो आपके पास ये किस तरह से अब लिखेंगे आंसर हम, कि आपके पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है 3 √ 130 अपॉन 52 और बुक के एंड में भी आपको इस तरह से ही आंसर दिया हुआ है, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है 3B का। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेंगे, सॉल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे लिखेंगे। तो वो क्या है, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को इक्वल लेना होगा z के, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेट z = 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी नंबर का जो है ना कॉम्बिनेशन हो, रियल पार्ट आपके पास इसके साथ आयोटा ना हो और इमेजिनरी पार्ट इसके साथ आयोटा मौजूद हो। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट की कॉम्बिनेशन z है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब जब हमने इसको z की इक्वल ले लिया, अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम फिर से डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल वही यहाँ पर हम करेंगे कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, z की इक्वल तो आपने इसको ले लिया, अब आप इसका फाइंड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे आप इसको। ठीक है, तो इक्वल आएगा 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। यहाँ तक तो आपने लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी इसी के डिनोमिनेटर से साइन चेंज करके, 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ठीक है, ये काम कर लिया।
यहाँ 1 माइनस आयोटा था ना, तो आपने 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, सिर्फ ये साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये काम कर लिया। और इसके आगे आप क्या लिखेंगे, क्या किया है, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो आप इनको इस तरह से लिखें 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, और नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 1 को आपने इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी इस तरह कर लें। यहाँ पर फॉर्मूला लगा लें। यहाँ पर देखें 1 को अगर आप वैसे तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी लगती है तो मल्टीप्लिकेशन करवा लें, दोनों तरह से एक ही आंसर आएगा। 1 है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस आयोटा, अब आयोटा है प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे देखें a माइनस बी a प्लस बी, जरा इसको लिखें और आपको पता चल जाएगा यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। आपके पास गिवन है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं 1 को a कहूँ आयोटा को b कहूँ तो a माइनस बी a प्लस बी गिवन है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। आपको ये वाली फॉर्म गिवन है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म में लिखें a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस है तो फार्मूले का माइनस, और b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो क्या होगा, आपके पास z इक्वल है 1 1 जार 1, 1 आयोटा जार आयोटा, फिर आपके पास आयोटा 1 जार प्लस आयोटा, आयोटा आयोटा जार प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवा ली, और नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा। अभी देखें जहां पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर गिवन है, आपने एक और फार्मूला लगाना है कि आयोटा स्क्वायर जहां भी गिवन है वो इक्वल होता है -1 के। तो आपके पास यहाँ जहां आयोटा स्क्वायर आपको गिवन है आप वहां लिख दें -1। ठीक है, तो आपके पास ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये होगा z इक्वल है 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, ये -1 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय देखें 1 माइनस साइन फॉर्मूले का, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, ये हो गया। अब z आपके पास इक्वल आएगा, रियल पार्ट्स को साथ लिख दें, ये जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो आयोटा देखिए 1, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, और ये वाला 1 प्लस माइनस -1 तो इसके साथ भी आयोटा नहीं था, तो ये दोनों रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास प्लस आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं। 1 और ये माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आ गया आपके पास यानी नीचे। अब बस इनको सॉल्व करें तो क्या होगा, z इक्वल है, ये देखें +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास प्लस आयोटा क्या होगा, 2 आयोटा। ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, 1 + 1 2, ये हो गया। कटिंग कर लें, 2 2 से कट गया, आपके पास z सिर्फ आ गया किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल। ठीक है, और आप यूं भी कह सकते हैं कि z तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कोई, और रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट 0 है, नहीं है तो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है तो वो आयोटा ही है। ठीक है, तो अब आपके पास ये z आ गया। अब आप इजीली बता सकते हैं यहाँ से रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं हुआ, आपने बेसिकली फाइंड करनी थी एब्सोल्यूट वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि z आपके पास क्या है, 0 प्लस आयोटा है। ठीक है, आप यहाँ लिख लें कि आपके पास z इक्वल है 0 प्लस आयोटा, और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, z के ऊपर आपने यहाँ पे इस तरह से मोड अप्लाई किया, और फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आपके पास z का मोड इक्वल है, a का स्क्वायर किसके इक्वल है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी
इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो b आपके पास यहाँ पर देखें क्या है, 1 है, क्योंकि आप आयोटा तो नहीं लिखते यहाँ पे, इसके साथ कोएफिशिएंट जो होता है वो लिखते हैं, तो वो 1 है आपके पास, आयोटा के साथ 1 है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पर, और z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास √0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाएगी 0 प्लस 1 1, और इसका इस तरह से स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 1 आपके पास इक्वल होगा किसके, 1 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो आपके पास 1 ही आंसर आता है। तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई है z की, वो है 1। तो आप यहाँ पर लिख दें कि यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।